हेलो दोस्तों। तो दोस्तों आज की मूवी है क्लो टू ब्रावो। दोस्तों इस मूवी में दिखाया गया है कि जो दुश्मन हमें दिखते हैं उनसे तो लड़ना आसान होता है, लेकिन जो दुश्मन हमें दिखते ही नहीं है उनसे हम कैसे लड़ेंगे। ऐसी लड़ाई है जो बहुत ही खतरनाक होती है। यहाँ पे आर्मी के बंदे होते हैं, उनके पैर जो होते हैं माइंड में फंस जाते हैं और बहुत बुरे तरीके से ब्लास्ट होते हैं। एक के बाद एक करके बहुत सारे लोग घायल हो जाते हैं। एक ऐसी लड़ाई जो बिना देखने वाले दुश्मन के साथ लड़ी जाती है। एक सच्ची घटना पर आधारित मूवी। दोस्तों इस मूवी की कहानी स्टार्ट होती है अफगानिस्तान के काजी डैम के पास। बहुत सारे ब्रिटिश सैनिक जो थे वहां पर तैनात थे। इनमें से एक ब्रिटिश सैनिक को जो है इन्फॉर्मेशन मिलती है कि सामने ही कुछ अनलीगल काम चल रहा है, यानी कुछ हथियार वगैरह की डीलिंग चल रही है। तो यहाँ पे ये लोग क्या करते हैं, आराम से आते हैं और यहाँ पे रुकते हैं, गाड़ी वगैरह अपनी उतारते हैं। सारे सामान उतारने के बाद जो है एक थोड़ा सा जो है यहाँ पे तैयारी करते हैं ताकि ये जो है सामने वगैरह निगरानी रख सकें। अब यहाँ पे उनको ये चेक करना था कि यहाँ पे कोई अनलीगल काम चल रहा है कि नहीं चल रहा है, कोई हथियारों की डीलिंग चल रही है या नहीं चल रही है। ये सारी एक्टिविटी को इनको देने के लिए एक टीम तैयार करी गई और टीम को यहाँ उतार दिया गया। अब ये सारी की सारी टीम जो होती है एक ऊंची पहाड़ी में जाती है जहाँ पे इनको सब निगरानी आराम से रख सके। ऊंची पहाड़ी में जाने के बाद ये सारे का सारा अपना टेंट वगैरह वहाँ पे लगा लेते हैं। अब टेंट लगाने के बाद जो होते हैं ब्रिटिश सैनिक जो है बात कर रहे होते हैं एक दूसरे से, इन्हें कोई टेंशन नहीं होती है। ये जो है कई दिनों से इस जगह का पूरा निरीक्षण कर रहे हैं और यहाँ पे जो भी गैर कानूनी एक्टिविटीज होती है वो सारी जो है इनको खत्म कर देते हैं। अब एक दिन क्या होता है कि ये लोग बात कर रहे होते हैं, तभी उन्हें सामने तो कुछ दिखता है कि यार सामने पक्का कुछ ना कुछ है, कुछ ना कुछ एक्टिविटी हो रही है। तो वो सामने देखते हैं, लेकिन रात हो चुकी थी इसलिए अच्छे दिख नहीं रहा था। एक बंदा देखता है तो कुछ जानवर दिखाई देते हैं, लेकिन फिर भी जो है क्लियरली साफ समझ में नहीं आ रहा था। कुछ वहां से गोलियों की आवाज तो आ रही थी, बट वहां पे कौन है कौन नहीं है ये कैसे पता लगाया जाए। तो उनमें तो कुछ बंदे बोलते कि काम करो, हम जो है चल के देखते हैं। लेकिन उनको जो ऑफिसर होते वो कहता है अभी रुक जाओ, अभी हमें वहां पे नहीं चलना है, सुबह का इंतजार करने दो, क्योंकि रात में जाना रिस्की हो सकता है। अब सुबह होती है, सुबह तब ये लोग बैठे होते हैं, तब अभी भी जो है इनको जानवर वगैरह सामने दिखते हैं। तो ये सोचते हैं कि वहां पे जाएं और जाकर ये देखा जाए कि क्या है, क्योंकि कुछ आदमी के हाथ में गन वगैरह थी और हथियार भी उनके हाथों में थे। तो ये लोग फैसला लेते हैं कि एक टुकड़ी जो है वो नीचे जाएगी और नीचे आके ये कंफर्म करेगी कि आखिर ये कौन है और क्या कर रहे हैं आप। जैसे नीचे उतरते तो वहाँ पे एक सूखी नदी होती है। उस नदी में जैसे एक बंदा पैर रखता है उसका पूरा पूरा पैर ब्लास्ट हो जाता है। एक बहुत बड़ा धमाका होता है। दरअसल उसने लैंडमार्क में पैर रख दिया था, उसका बहुत ज्यादा उसे दर्द होता है, पूरा उसका पैर फट चुका था, खून ही खून निकल रहा था। ये देख के सामने वाला सोल्जर भी घबरा जाता है। वह फटाक से उसके पास जाने की कोशिश करता है, उसकी मदद करता है। वह सोल्जर क्या करता है, एक बेल्ट से उसका पैर बांध देता है। पैर बांधने के बाद जो है उसे मॉर्फिन लगाता है और तुरंत फोन करता है और सबको बताता है वहाँ पे कि हमारे साथ ये हादसा हो गया है, तो बहुत बुरी तरीके से हमारा एक सोल्जर घायल हो चुका है। अब उनका जो सीनियर होते हैं वो क्या करते हैं, तुरंत एक टीम तैयार करवाते हैं और 3-4 लोगों को वापस कहते हैं तुम लोग जाकर उसकी हेल्प करो। अच्छा, अब सारे लोग यहाँ से जा भी नहीं सकते थे क्योंकि इनको जो है निगरानी भी चारों तरफ रखनी थी, क्योंकि कभी भी दुश्मन का अटैक हो सकता था। ये लोग बहुत गलत जगह में फंस गए थे। अब यहाँ पे कुछ लोग की टीम तैयार होती है और उनको नीचे जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। सब ऊपर जो होते हैं वो 1-2 लोग रुक जाते हैं और बाकी 3-4 लोग जो होते हैं नीचे आ जाते हैं। जब वो नीचे आते हैं इसकी हालत देखते हैं तो उसकी हालत बहुत बुरी थी। इसका पूरा एक पैर जो था वो उड़ चुका था। वो तुरंत कॉल कर देते हैं और हेलीकॉप्टर मंगा लेते हैं, क्योंकि हेलीकॉप्टर के कारण ही जो है अब इसकी जान बच पाएगी। अगर इसको जल्दी यहाँ से नहीं ले जाया गया तो ये मर जाएगा, बहुत तड़प के मरेगा, क्योंकि एकदम से तो ये मरेगा नहीं। अब उसका पैर में लगा हुआ है। तभी बाकी लोग जो आते हैं ये सोचते हैं कि हेलीकॉप्टर नीचे नहीं आ पाएगा नदी के तल पे, तो हम इसको क्या उठा के थोड़ा ऊपर रख दें। सबको यही करते हैं, उसको उठाते हैं। उठाने के बाद जो होता है थोड़ा ऊपर ले जाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि यहाँ पे चारों तरफ लैंडमाइन थी। गलती से एक भी कदम यहाँ वहाँ रख दिया तो इन्हें खुद भी मार सकते थे। कुछ लोग क्या करते हैं, उस लैंडमाइन को ढूंढने लगते हैं, उसको जो है सब जगह अच्छे चेक करने लगते हैं, क्योंकि उनको एक सेफ रास्ता बनाना था इसको वहां से ले जाने के लिए। बड़े मुश्किल से जो है वे एक रास्ता को ढूंढते हैं। उन्हें एक लैंडमाइन भी मिल जाता है, वो बहुत खतरनाक होता है। अगर ये ब्लास्ट हो गया तो सबके सब मारे जाएंगे, लेकिन बड़ी मुश्किल से उस लैंडमाइन को क्या करते हैं, निकाल लेते हैं। अब इसको उठा के ऊपर लेके जाना था, तो ये सब क्या करते हैं, उसको बड़े आराम से उठाते हैं और ऊपर ले जाते हैं। उसको ऊपर ले जाके वहां रख देते हैं, लेकिन उतनी देरी में एक और ब्लास्ट हो जाता है। यानी एक और आदमी जो होता है, इनका सैनिक जो होता है वो घायल हो जाता है। उसको बहुत जम के जो है ये बम फट जाता है, उसका पैर पूरे को पूरा फट जाता है, उसको बहुत दर्द हो रहा था। ये देख के बाकी लोग जो थोड़े डर जाते हैं, क्योंकि उनका एक साथ 2 साथी जो है उनको लग चुका है। अब उनकी समस्याएं और बढ़ जाती हैं। इन्होंने फोन तो कर दिया था हेलीकॉप्टर को, हेलीकॉप्टर अगर जल्दी नहीं आया तो ये दोनों के दोनों मर जाएंगे। तो हेलीकॉप्टर के लोग इंतजार कर रहे थे। अब यहाँ पे हेलीकॉप्टर दिखता है, हेलीकॉप्टर के लिए लोग सिग्नल दे देते हैं, तो यहाँ पे हेलीकॉप्टर आ जाता है। लेकिन जैसे ये हेलीकॉप्टर को देखते हैं तो इनको और थोड़ा सा गुस्सा आता है, क्योंकि इनने छोटा हेलीकॉप्टर मंगाया था और ये 2 पंखों वाला बड़ा हेलीकॉप्टर है जो सामान को ले जाने के लिए काम आता है।
तो इससे तो काम हो नहीं पाएगा। लेकिन फिर भी वो हेलीकॉप्टर क्या करता है, वहां पे थोड़ा उतरता है। जब वो उतरता है तो इनको ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन अभी जहाँ हेलीकॉप्टर था वो 50 मीटर दूर था और यहाँ से वहां तक जाना बहुत खतरे वाली बात थी, क्योंकि चारों तरफ लैंडमाइन लगे हुए हैं। अब यह हेलीकॉप्टर से फिर भी कोशिश करता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता है। हेलीकॉप्टर को जो है वापस जाना पड़ता है, लेकिन हेलीकॉप्टर के 2 पंखे इतने तेज थे जिसके कारण आसपास की धूल, मिट्टी, पत्थर ये सब गिर रहे थे। अब हेलीकॉप्टर जैसे ही थोड़ा ऊपर आता है, एक बड़ा सा पत्थर आता है और वहां पे गिर जाता है, और जैसे ही पत्थर गिरता है वो सीधे लैंडमाइन के ऊपर गिरता है, जिसके कारण क्या होता है, एक और ब्लास्ट हो जाता है। और इस बार एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि 3 लोग घायल हो जाते हैं। किसी का पैर टूटा होता है, किसी के हाथ में लगा होता है। देख के बहुत बुरा लग रहा था, क्योंकि ये सबकी हेल्प भी नहीं कर पा रहे थे। चारों तरफ लैंडमाइन था, अगर ये भी वहां जाते तो सबके सब मारे जाते। अब यहाँ पे एक बंदे को कम चोट आई थी, लेकिन एक बंदे के हाथ में बहुत ज्यादा लगा हुआ था। और यहाँ पे मेडिकल वाला जो बंदा था, वो केवल एक ही बंदा था, वो लोगों की मदद ही नहीं कर पा रहा था। उसे बहुत बुरा लग रहा था, वो चाह रहा था कि लोगों की मदद करे, लेकिन वो कैसे नीचे जाएगा। अब नीचे जाएगा तो खुद मारा जाएगा। तभी यहाँ पे जो बंदे को थोड़ा सा लगा था, वो क्या करता है कि सामने वाले बंदे के पास जाता है। उसके पास एक बैग होता है, तो बैग को लेके जाता है। उसके अंदर जो है मोफिन होती है और फर्स्ट केयर होता है, तो वह क्या करता है, उसको लेके आगे जाता है। अब जैसे उसको लेके आगे जाता है तो जो बंदा बहुत ज्यादा घायल था, वो उसको जो है मोफिन लगा देता है। और उसके बाद जो होता है, थोड़ा सा उसको जो है बेल्ट से उसका हाथ बांधने की कोशिश करता है, क्योंकि उसको अच्छे से हाथ बांधते नहीं बन रहे थे। ये बंदा जो है मिलिट्री का बंदा था, आर्मी का बंदा था, ये लड़ना जानता था, ये मेडिकल फील्ड का तो था नहीं। और मेडिकल वाला बंदा था, वो दूर बैठा था, ये सब देख रहा था। उसे देख के बहुत बुरा लग रहा था, क्योंकि केवल वही अकेला बंदा था जो मेडिकल फील्ड का था। अब यहाँ पे जिस बंदे को कम लगता है उनको ऊपर लेके जाया जाता है, क्योंकि हेलीकॉप्टर ऊपर आएगा, ये सेफली वहां पे ले जाएगी। मेडिकल वाला बंदा भी कहता है नहीं मैं जा रहा हूँ, तो वो अपना बैग को आगे फेंकता है और ऐसे करके जो है वो धीरे धीरे आगे जाने की कोशिश करता है। बैग को आगे फेंकते जाता है और जहाँ बैग गिरता है वो भी सीधे वहीं जाता है। वहां जाने के बाद क्या करता है, उन घायल सैनिकों के पास पहुंचने की कोशिश करता है और वहां पे वो पहुंच जाता है। पहुंचने के बाद क्या करता है, सबको फिर दवाई लगाता है। दवाई लगाने के बाद जो है सबको मोफिन देता है, जिससे दर्द जो है वो कम हो। उसके कारण क्या करता है, वो सब इंतजार करते रहते हैं कब हेलीकॉप्टर आएगा और कब जो है ये इनको लेके जाया जाएगा। क्योंकि अब यहाँ पे एक नहीं बल्कि 5-5, 6-6 सोल्जर घायल हो चुके हैं। सबकी बहुत बुरी हालत थी। एक बंदे को प्यास लगी थी, उसे पानी पीना था, लेकिन पानी भी दाना यहाँ पे बहुत खतरे से खाली नहीं था। अब वह जो है इंतजार करता है हेलीकॉप्टर का, तो सारे लोग जो है इंतजार करते हैं हेलीकॉप्टर का। अब उसको पानी के लिए क्या होता है, उसके एक और साथी जो होता है एक बाटल दे देता है। एक बाटल ये आराम से पकड़ लेता है, कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन दूसरी बाटल जब इसको देता है तो हाथ से छूट जाती है और जाकर वो सीधे लैंडमाइन में गिर जाती है। एक और ब्लास्ट हो जाता है। पहले जिस सोल्जर को कम लगा था, अब उसी सोल्जर को और ज्यादा लग चुका है, उसकी बहुत बुरी हालत हो चुकी है। यहाँ पे मुसीबतें केवल बढ़ रही है, कम होने का नाम नहीं ले रही है। यहाँ पे सबकी हालत बहुत बेकार हो चुकी थी। यहाँ पे लैंडमाइन जो थे, इनके कारण काफी लोग घायल हो चुके थे, बहुत ज्यादा इनके पैर फट चुके थे, बहुत दुख दर्द हो रहा था इनको, लेकिन इनके पास कोई ऑप्शन नहीं था। जितने भी मोफिन थे सब लगा चुका था और यहाँ पे मोफिन भी धीरे धीरे खत्म हो रहे थे। ये लोग जो होते हैं मौत का इंतजार कर रहे थे, इनको बहुत दर्द हो रहा था। देखते देखते 3 घंटे से ज्यादा का समय बीत चुका था। हेलीकॉप्टर का भी कोई अता पता नहीं था। तभी यहाँ पे इनको जो है पता चलता है कि आज जो है इनके एक दोस्त का बर्थडे है, और ये बात सुन के सभी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। ऐसी स्थिति में इनको बर्थडे मनाना पड़ रहा है, ऐसी बुरी स्थिति में ये तो किसी ने कभी सोचा भी नहीं था। एक एक करके जो है हालत उनकी और खराब होते जा रही थी, उनकी हिम्मत टूटती जा रही थी। वो सब के सब जो है बहुत ज्यादा परेशान हो चुके थे। अगर जल्दी इनको जो है हेलीकॉप्टर से जो है नहीं ले जाया गया, तब ये जो सबके सब यहाँ खत्म हो जाएंगे। वो इंतजार कर रहे थे कि कब हेलीकॉप्टर आए और कब जो है हम इनको सेव करें। अब यहाँ पे जिस बच्चे का बर्थडे होता है सब उसको विश करते हैं। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि आज उसको ऐसे में अपना बर्थडे को विश करना पड़ेगा। सब मौत का इंतजार कर रहे थे कब जो है उसे मौत आए, क्योंकि दर्द उनसे सहन नहीं हो रहा था। ये बहुत भयानक दर्द होता है। अब यहाँ पे धीरे धीरे जो है समय बीतता जाता है, सारे मोफिन खत्म हो जाते हैं। अब यहाँ पे एक बंदा जो होता है उसे हंसी भी आती है, क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि आज का दिन उसे ऐसा देखना पड़ेगा। अब यहाँ पे धीरे धीरे जो है वो इंतजार कर ही रहे थे हेलीकॉप्टर का, और हेलीकॉप्टर की कुछ आवाज आती है। जब हेलीकॉप्टर आता है तब उन्हें थोड़ी सी उम्मीद जागती है, क्योंकि हेलीकॉप्टर के बाद जो है ये लोग सेफली यहाँ से निकल पाएंगे। लेकिन इनमें से कईयों के आज पैर टूट चुके हैं, हाथ टूट चुके हैं। वो हमेशा जो है अब उन्हें ऐसे ही घूमना होगा, तो हमेशा जो है लंगड़ा बन के ही रहना होगा। लैंडमाइन के कारण जो है यहाँ पे काफी सारे लोगों को जो है पैर हाथ जो है टूट जाते हैं। अब हेलीकॉप्टर आता है, इनको सबको ले जाता है, एक एक करके सबको वहां से लेके जाता है, और ले जाने के बाद जो है उनको मेडिकल ट्रीटमेंट होता है। लेकिन उसके कारण जो है यहाँ पे कई लोग मारे गए हैं, और अफगानिस्तान में
कई सारे लोग, कई सारे सोल्जर जो होते हैं लैंड माइन के कारण मारे जाते हैं। लगभग 4000 से ज़्यादा सोल्जर जो थे वो इस लैंड माइन के कारण मारे गए हैं। किसी के हाथ पैर टूट गए हैं, किसी की बहुत बुरी दुर्दशा हुई है। और यही लड़ाई जो है कई सालों तक चलती आ रही थी और यही जो काम है कई सालों तक चला है। और आखिरी में अमेरिका ने अपनी फौजों को यहाँ से वापस बुला लिया और पूरे वर्ल्ड में वहाँ पे पूरी फौजों को अफगानिस्तान से वापस बुला लिया। और आज वहाँ पे जो है वहाँ पे तालिबान का राज है और मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो लाइक की बटन दबा दें और सब्सक्राइब नहीं किया हो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आपको मूवी कैसी लगी है और आपको कौन सी मूवी जो है अब आगे सुननी है, तो हम आपके लिए वही मूवी लेके आएंगे। धन्यवाद।